सो हमारी लाइफ को अगर हम एनालाइज करें एज स्टूडेंट और एज ए ग्रोइंग चाइल्ड और एज पेरेंट्स, तो हम एनालाइज करके देखेंगे कि हमारी लाइफ में हम सब रिलेशनशिप्स बनाते हैं। कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, जिसको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो मतलब सिंस द डे यू आर बॉर्न यू गेट दैट रिलेशनशिप। जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ब्रदर सिस्टर या हमारे सिबलिंग्स, ये रिलेशनशिप ऐसी हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं, डिफ़ॉल्ट हमारी लाइफ में प्रोग्राम्ड हैं, उसको ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ये हम सबको मिलती है। कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है जिसको हम सोसाइटी में बनाते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, ऐसे हम अपने टीचर्स को से भी हमारी एक रिलेशनशिप होती है। टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम बनाते हैं। बड़े हो गए, हमारी शादी होगी, हस्बैंड वाइफ बनाते हैं। तो लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, उन अलग अलग फेजेस में हमारी जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक रिलेशनशिप आपके जीवन को क्योस भी बना सकती है और वही रिलेशनशिप आपके जीवन को बहुत इजी गोइंग भी बना सकती है, कंफर्टेबल भी बना सकती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे उस रिलेशनशिप को टैकल करते हैं। सो देयर इज सेइंग दैट कि जो रिलेशनशिप होती है, एक रिलेशनशिप एक शिप के समान होती है। शिप सी में जब शिप जाता है तो शिप को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना होता है। सो फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। अब वो सी जब जा रहा है तो धीरे धीरे जाएगा, वो सी में स्पीड तेज भी होगी बीच बीच में, और कभी कभी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ वेव्स भी आएंगी जिसमें बहुत ज़्यादा सी को मतलब शिप को डिस्टर्बेंस भी होगी। तो अलग अलग फेजेस से गुजरता है वो, उसकी वो अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करता रहता है और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है शिप। तो ऐसे ही हमारे संसार में हम जो रिलेशनशिप्स बनाते हैं, हमारे आसपास जो डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप्स होती हैं, वहाँ पे भी अलग अलग फेजेस आते हैं। कभी कभी एवरीथिंग इज़ फाइन, कभी कभी कोई बहुत बड़ा टर्मोइल आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आजकल तो बच्चों की मम्मी पापा से भी लड़ाई हो जाती है, फिर वो बात करना बंद कर देंगे। इट्स वेरी कॉमन। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसा भी देखते हैं सोसाइटी में कि हम किसी से बात ही नहीं करते, हम बड़े रिजर्व होकर रहना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी अपनी लाइफ है, हमें किसी के इंटरफेरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों को ढूंढना शुरू करते हैं फ़ोन में, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, गैजेट्स के थ्रू। तो रिलेशनशिप इन ए वे हम सबको चाहिए। पहले हम किसी के साथ पर्सनली कनेक्टेड थे, बट फिर हम पर्सनली से धीरे धीरे इम्पर्सनल जोन में चले गए। रिलेशनशिप्स की दो कैटेगरी हो गई, एक है रियल रिलेशनशिप और दूसरी है आर्टिफिशियल रिलेशनशिप। आर्टिफिशियल रिलेशनशिप वो है जो इन ए वे लेट से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होना शुरू हो गए। सो ऐसा, क्योंकि वो व्यक्ति तो इन्फ्लुएंसर है, उसने आपकी अटेंशन को अपनी ओर खींच लिया है ना, उसने आपकी अटेंशन को खींच लिया, बट क्या आपने उसकी अटेंशन को अपनी ओर खींचा? नो, आप इन्फ्लुएंस हो गए उससे। और धीरे 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 कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आर्टिफिशियली अपने माइंड में रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट हम अल्टीमेटली धीरे धीरे आर्टिफिशियल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। आजकल यूट्यूब पे वो आते हैं वो बच्चों के सीरियल्स यूट्यूब पे, जिसमें वो बच्चों का परिवार होता है, वो पूरा परिवार में वो लगे रहते हैं, वो पता नहीं कुछ क्या बोलते हैं उसको, डू यू हैव यू सीन? हैं? हाँ, मुझे आई डोंट इवन नो द नेम्स। वो परिवार के सारे सदस्य यूट्यूब वीडियो बना बना के डालते रहते हैं, उल्टे सीधे टॉपिक्स अजीब अजीब से, पता नहीं क्या, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एंड वो बच्चे देखते रहते हैं उसको। व्हाट इज हैपनिंग इन दैट प्रोसेस? रियल रिलेशनशिप्स आर आउट, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स ने आपके माइंड को टेक ओवर कर लिया। क्योंकि अल्टीमेटली
हम चाहते हैं कि, तो ये तो एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया जिसमें आप धीरे धीरे रियल जो रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ हैं, रियल रिलेशनशिप से आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स की ओर धीरे धीरे जाना शुरू हो गए। दूसरा लेवल क्या है कि आप चाहते हैं कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको वैल्यू दें, यू शुड बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उसका रिजल्ट क्या होता है? देन एट टाइम्स पीपल स्टार्ट गोइंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आजकल तो बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालते रहते हैं, यूट्यूब पे रील्स बना के डालते रहते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर रील्स बनती है जिनका कोई सर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बनानी है क्योंकि बाकी सब बना रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं। एंड इट्स लाइक ए फन, यू नो, इट्स लाइक लोगों की अटेंशन आपके ऊपर जा रही है। आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन, यू वांट टू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए आप ये सब चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। टेंट्रम्स हैं ये सब, अजीब अजीब से टेंट्रम। उसके थ्रू अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है? सो कॉल्ड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट वी फॉरगॉट दैट कि आपके कितने हमारे फॉलोअर्स हों, कितने हमें लाइक्स मिले, अल्टीमेटली वो सब क्या है? इट्स ऑल आर्टिफिशियल। नथिंग इज रियल, नथिंग इज ऑफ रियल वैल्यू, नथिंग इज टेंजिबल। सो आज की जो सोसाइटी है वो सब धीरे 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 हमें इस तरीके से ट्रेन कर रही है कि हम रियल वैल्यूज़ की जगह आर्टिफिशियल चीज़ों में अपने आप को घुसा दें पूरा। सो वी आर लूजिंग इम्पोर्टेंस, वी आर लूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप्स, वी आर लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर पीपल अराउंड अस। ये उसका एक नेगेटिव रिपरकशन आना शुरू हो गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन वी रियलाइज दैट कि अल्टीमेटली जो लाइफ है वो सब आर्टिफिशियल होती जा रही है। सो सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? प्रॉब्लम है ये, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कभी आप लोगों ने सोचा है? आप लोग सोच रहे हैं वैसे इस चीज़ को? कैन यू सी दिस डिफरेंस? वैसे तो यू ऑल आर वेरी यंग, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रियली विजुअलाइज दैट डिफरेंस, बट हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट डिफरेंस। आप देख पा रहे हैं? हाँ या ना जवाब दो ना। मतलब केवल मैं कह रहा हूँ इसलिए देख पा रहे हैं या आपको रियल में फील हो रहा है? फील हो रहा है? चीज़ें बदल रही हैं और बहुत रैपिड फास्ट पेस में चीज़ें बदल रही हैं। ऐसा नहीं कि आराम आराम से चीज़ें बदल रही हैं। लोगों ने लोगों की वैल्यू करना छोड़ दिया है। लोग कहते हैं ओके ओके ठीक है प्रभु जी, मैं जरूर आऊँगा, पक्का 100%। अगले दिन अवेलेबल ही नहीं है, कुछ पता नहीं, फ़ोन ही बंद करके रख दिया। पूछो हाँ भाई कहाँ हो? अरे प्रभु जी ये हो गया था, वो हो गया था। एंड दे आर रेडी विद एक्सक्यूजेस। कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज पीपल डोंट केयर फॉर देयर वर्ड्स इवन व्हाट दे स्पीक ऑफ। प्रभु जी मैं आपको भी 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। पहले तो फ़ोन उठा ले कोई, वही बहुत बड़ी बात है। सी एक चीज़ हमें लाइफ में हमेशा ध्यान रखनी है कि हम लोग सोसाइटी में लोगों के साथ डील कर रहे हैं। लोगों के साथ डील करने का मतलब यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, यहाँ पे पीपल आर देयर। और पीपल आर देयर मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पे इमीडिएटली क्या आ जाएगा? पीपल हैव इमोशंस। पीपल आर देयर, पीपल हैव इमोशंस एंड वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट दोज इमोशंस। सोसाइटी में you will observe as you will grow, people will not care for your emotions. At times you will be victimized. आपके साथ टॉर्चर भी होगा, लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, लोग आपके साथ गलत करेंगे, क्योंकि लोगों को रिलेशनशिप की स्पिरिट नहीं पता। People have lost the value of relationship. तो ये तो हो गया मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग एट इट। अब हम इसको ट्रू स्पिरिट में रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को कैसे जोड़ें अपनी लाइफ से। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप? व्हाट कुड बी द पैरामीटर्स जो हमारी रिलेशनशिप को इफेक्टिव बना सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपको दिख रहा है संसार में, सोशल मीडिया एंड गैजेट्स के थ्रू, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, आप ये मान के चलिए कि वो जो भी दिखता है वो
रियल नहीं होता, वो केवल दिखाने के लिए क्रिएट किया जाता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत से पिटफॉल्स हैं, बहुत सी शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको आप नहीं देख पा रहे अभी, बट यस दो शॉर्टकमिंग्स आर देयर। वो कोई सोशल मीडिया हैंडल पे थोड़ा ना बताएगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, वो तो हमेशा अपने बारे में अच्छा ही बताएगा। वी कैन नॉट सी दैट डार्क साइड, वी आर ऑलवेज जस्ट लुकिंग एट द ब्राइटर साइड। दिस इज वन। सेकेंड इज कि भगवान ने सबको इन ए वे यूनिक बनाया है। सो हम सब यूनिक हैं, तो हमारे टैलेंट्स भी यूनिक हैं। हो सकता है उस व्यक्ति के पास, whoever is a social influencer, उसके पास वो स्पेशल यूनिक स्किल सेट हो, जिसकी वजह से वो उस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उस प्लेटफॉर्म पर आकर बोल रहा है, बहुत से लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो उसके पास यूनिक स्किल सेट है। आपको कंपेयर नहीं करना, आपको कंपीट नहीं करना कि क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। व्हाई डू यू हैव टू कंपेयर? आपको दिखेंगी बहुत सारी चीजें, बट डोंट गेट इंपैक्टेड। आपकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सो कंपेयर नहीं करना। थर्ड रूल इज कि आपको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करना है। आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मैटर करती है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, जिसको आपको रिफाइन करना है। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करती है अपने उस इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर वर्क करने के लिए, जो आपको मॉडर्न सोसाइटी में नहीं मिलेगा। इसीलिए सब लोग केवल आर्टिफिशियल सिंड्रोम से अभी पूर्ण रूप से इम्पैक्टेड हो चुके हैं। वी शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड। इफ द सोसाइटी इज गेटिंग इम्पैक्टेड, लेट इट बी सो। व्हाई शुड वी गेट इम्पैक्टेड? हमें अपने ऊपर काम करना है ना अल्टीमेटली। इवन एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या जो एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप का काइंड ऑफ एक बैलून क्रिएटेड है सोसाइटी में, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ होती है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ, अगर आपकी इंडिविजुअल लाइफ, अगर वो लाइफ ढंग से आपकी अपलिफ्ट नहीं हो रही, तो आप दिखाने के लिए कुछ भी करते रहो, कोई भी ड्रामा करते रहो। आप संसार के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर क्या आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाने से रोक लोगे? आप अपने आप को भी बेवकूफ़ बना लोगे उस प्रोसेस में। एंड प्रैक्टिकली जब हम अपने आप को ही, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, जब हम अपने आप को ही शीशे में देखेंगे, तो विल रियलाइज़ कि यार मैंने लोगों को तो बेवकूफ़ बना दिया, बट कहीं उस प्रोसेस में मैं ही तो बेवकूफ़ नहीं बन गया, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। यही हो रहा है सोसाइटी में। वी वॉन्ट टू सीक अटेंशन फॉर वॉट? क्यों अटेंशन सीक करेंगे? इट्स बेटर टू वर्क ऑन सेल्फ। हम सबको अपने ऊपर काम करने के ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लाइक्स हमें मिल सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं। प्रोग्रेस असेसमेंट तो सभी करते हैं, बट मेन प्रॉब्लम आती है जब आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवरवेल्म कब होते हैं? ओ बहुत सारे सब्सक्राइब या 10 सब्सक्राइब, डिस्टर्ब हो गए यार, चीजें होनी। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए स्टेबिलिटी इन लाइफ। स्टेबिलिटी मैटर्स। एक नया सिंड्रोम आ गया है बाय द वे, पता है? आप लोग खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे। जैसे अगर आपकी जेब में फ़ोन रखा है, ठीक है, मेरी जेब में फ़ोन है, हम लोग ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। ओह, लेट मी जस्ट टेक आउट द फोन एंड चेक। वी आर डूइंग इट। फोन की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, फोन बजा नहीं है, कोई मैसेज नहीं आया, बट फिर भी वी आर जस्ट चेकिंग फोन, इज एवरीथिंग ओके? वी जस्ट स्टार्ट kind of touching our hands to check phone movements are fine or not. Does it happen or not? ये एक फोबिया है, ये फोबिया क्रिएट हो चुका है।
कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल का अलर्ट नहीं आया, बट स्टिल वी स्टार्टेड चेकिंग द फोन. वाई डू वी डू इट? हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारी बहुत एक ये एडिक्शन सी हो चुकी है, एडिक्शन वाली सिचुएशन है. तो अब ये एक अपने आप में प्रॉब्लम हो गई. अब इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं दूंगा, फिर आपको मैं एक स्पिरिचुअल डायमेंशन बताऊंगा इसका. प्रैक्टिकल टिप्स ये है कि कभी कभी हमें लाइफ में थोड़ा गैजेट से ब्रेक ले लेना चाहिए. लेट्स से एक दिन आपने कहा इट्स ए सबैटिकल फ्रॉम माय गैजेट्स, आई विल नॉट टच फोन फॉर अ डे, एंड मैं कुछ आई विल डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव. टेक ए ब्रेक. दिस इज वन प्रिंसिपल. सेकेंड प्रिंसिपल इज कि आप जो टाइम स्पेंड करते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अगर करना है तो. डोंट लुक एट द नंबर्स. आप एक पर्सन के साथ बात कर सकते हो, और उस पर्सन के साथ बात करके आप कुछ क्वालिटी वाली डिस्कशंस कर रहे हो. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको लग रहा है वो मेरे इस पर्टिकुलर, मैंने सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाली थी, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? क्वालिटी टाइम जो आपने एक पर्सन के साथ स्पेंड किया, जिसमें आपने कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करी, डिस्कशंस की, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, वो जो टाइम आप स्पेंड करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है, वो ज़्यादा प्रीशियस होता है. सो फोकस शुड बी मोर ऑन द क्वालिटी रेदर देन द क्वांटिटी. थर्ड इज कि जो कम्युनिकेशन होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप स्पेशली, अच्छी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि वो केवल वन साइडेड होती है. इट हैज़ टू बी लाइक टू वे कम्युनिकेशन. जैसे अभी मैं हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, इट लुक्स लाइक मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ, है ना, ऐसे ही लगेगा, ओके आई एम स्पीकिंग सम टॉक, बट हाँ मतलब आप इसको, जो मैं कर रहा हूँ वो इन ए वे इट्स लाइक वन साइडेड डिस्कशन ना, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, बट आपको टू साइडेड डिस्कशंस भी करने होंगे, टू साइडेड कॉन्वर्सेशंस भी करने होंगे. मतलब आई एम नॉट सेइंग ऑर्डिनरी वर्ड के हिसाब से, मैं डिवोशनल एंगल से कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल एंगल से. बट फ्रेंडशिप में एक अलग गेम चलता है, इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप कुछ मीनिंगफुल डिस्कशंस कर रहे हैं. बट यस, उस केस में ये भी होता है कि जो एक फ्रेंड है वो थोड़ा सा, दैट पर्सन शुड नो मोर सो दैट यू कैन हैव सम डिस्कशंस. ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया. टाइम आप देते हो एक दूसरे को, आप जिसको जितना लाइफ में टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रिलेशनशिप नर्चर होती है. दैट मीन्स यू वैल्यू ए रिलेशनशिप, यू वैल्यू ए पर्सन. क्योंकि आज टाइम ही तो नहीं है. अभी मैं परसों ही अपनी सोसाइटी में देवर सम गर्ल्स, वो 11th क्लास में थी. मैं ऐसे ही पूछा उनसे, डू यू हैव सम इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी? वी आर इन 11th क्लास, वी डू नॉट हैव टाइम. कैन यू इमेजिन? 11th क्लास, वो सारे दिन घूमती रहती हैं, देन दे हैव टाइम, अदरवाइज दे डू नॉट हैव टाइम. व्हाट डू यू से? It's like foolishness, you know. On one side they are saying they don't have time, and all the time they are roaming in the society, and they're free, and they're roaming like a free bird. This is another problem, you see. So relationship needs investment of time in people. Practical level पे करना होगा कुछ. That will reflect कि yes, you value a person, you care a person. रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं चलती, मतलब कहने के लिए नहीं है कि बस हो गया. आर्टिफिशियली तो बहुत कुछ हो सकता है, बट अगर आपको रियल रिलेशनशिप को बिल्ड करना है जो रील्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसमें फिर कुछ और चीज़ें साथ साथ चलती हैं. कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सामने वाले की नीड्स को समझना होगा. आप केवल अपनी डिमांड्स नहीं रख सकते, है ना. रिस्पेक्ट करना सीखना होगा. धीरे धीरे उस प्रोसेस के थ्रू आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है. ट्रस्ट इज नॉट
something that you can build overnight. Trust takes a lot of time to build up. जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, I mean we are just like few handful, पता नहीं कितने आए कितने चले गए, मतलब what to speak of other program, even Shining Star. मैंने बोला था ना आप लोगों को कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले बोला होगा, क्या बोला था? डू यू रिमेंबर? क्या बोला था मीमांसा? डू यू रिमेंबर? It's a very common trend, you know, बहुत आएंगे बहुत चले जाएंगे, and there is nothing new about it. We are already prepared. People will come, people will go. 10 साल बाद I might not be seen anywhere in the picture. Maybe शायद आप में से कोई भी एक ना दिखे. Life is like this, society is like this. But yes, if you truly want to understand the potential of a relationship, then उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं you have to add the flavor of spirituality, क्योंकि spiritual dynamics में relationships बिल्कुल बदल जाते हैं. Then we are not just working on our own self-interest. हम जो एक selfless need है society की, हम उस need के level पे भी relationship को साथ लेके चलते हैं, उसको हम वेटेज देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वी कनेक्ट विद ईच अदर. सो कनेक्शन शुड बी मीनिंगफुल. कनेक्शन शुड नॉट हैव जस्ट नो मीनिंग. यू आर अंडरस्टैंडिंग? जब हम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म क्या है? क्या है ये प्लेटफॉर्म? इट्स ए प्लेटफॉर्म वे इन वी आर कनेक्टिंग फॉर ए मीनिंगफुल पर्पस, फॉर ए मीनिंगफुल एजेंडा. आप कनेक्ट तो बहुत सारे लोगों के साथ कर सकते हैं अलग अलग एजेंडाज के ऊपर, बट क्वेश्चन इज कि क्या वो एजेंडा मीनिंगफुल है, क्या वो एजेंडा रेलेवेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट्स से आपको बास्केटबॉल में एक्सपर्ट बनना है, बास्केटबॉल में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कनेक्ट करना होगा जो बास्केटबॉल खेलते हैं पैशनेटली, सुबह से शाम तक घंटे घंटे लगे रहते हैं. आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप उनसे कोई ट्रिक सीखोगे, उनके साथ मिलकर प्रैक्टिस करोगे, सो दैट धीरे धीरे आप भी उस चीज़ को पिक कर सको, आपकी भी स्किल बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सके, एंड यू कैन ग्रेजुअली बिकम एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग बास्केटबॉल. सिंपल है. तो अब वहाँ पे एक मीनिंगफुल एजेंडा इन ए वे सोशल पर्सपेक्टिव से हो गया वहाँ पे कि यस आपको सीखना है, कुछ स्पोर्ट सीखना है, टैलेंट बिल्ड करना है. ऐसे ही एक स्पिरिचुअल मीनिंगफुल कनेक्शन होता है जिसके थ्रू अल्टीमेटली वी वांट टू नरिश और वर्क ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी. वो भी एक दूसरा मीनिंगफुल एजेंडा हो गया. तो वी शुड कनेक्ट फॉर ए मीनिंग. आवर कनेक्शन शुड नॉट बी मीनिंगलेस. देयर शुड बी सम सब्सटेंस, देयर शुड बी सम रीजन इन कनेक्शन. इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक इन द एयर विद नथिंग, है ना. जैसे आप ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन में लेट्स से यू हैव फ्रेंड्स, आप उन फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं फॉर ए कॉमन एजेंडा. इन जनरल व्हाट द कॉमन एजेंडा इज कि यस वी आर स्टडिंग मे बी ऑन द सेम सब्जेक्ट, सेम क्लास, एंड यस दैट पर्सन कैन बी ऑफ माई हेल्प. देन यू मेक ए गुड फ्रेंडशिप विद हिम, and then you start exchanging. Maybe you will exchange some notes, you will work on some project together. So there is a meaningful agenda involved. So relationship should be based on some meaningful agendas. Relationship should not be based on some ulterior motivations. And once we start practicing spirituality in our life, then we work on the meaningful agendas in life. So we may make relationships for a meaningful reason. We cannot just, come here, just simply do some, chit chat, just थोड़े हा हा हू किया, आप कैसे हो, हम कैसे हो, ये करके हम चले गए. Then we are defeating the agenda of this very program. You understanding? समझ आ रहा है आप? एजेंडा क्या है? That agenda should always be kept in the mind. आपको कुछ उल्टा सीधा करना है, आवारागर्दी करनी है, तो आप उस तरह के सर्कल में जाओ.
But if you are coming here, then here you should have some meaningful agenda in life. And our relationships जो हम बनाते हैं या जो ऑलरेडी हमें मिली भी हैं, कहीं ना कहीं उस मीनिंगफुल एजेंडा की डायरेक्शन में फोकस्ड होनी चाहिए. अदरवाइज वही फंस जाएंगे हम सब लोग, वही रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लाइक्स एंड फॉलोअर्स, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप सिंड्रोम, ARS. सब जगह यही चल रहा है, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप सिंड्रोम. आर्टिफिशियल लाइफ होती जा रही है, रियल वैल्यूज खत्म हो रही हैं, हमें पता ही नहीं कि व्हाट इज रियल. बट यस, अगर हम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होंगे तो हम रियल भी समझ पाएंगे, रील्स भी समझ पाएंगे, एंड रियल रिलेशनशिप्स को समझकर उनके साथ हम अकॉर्डिंगली मीनिंगफुल कनेक्ट भी एस्टैब्लिश करेंगे. अदरवाइज इट्स लाइक you are sitting at your home, I am sitting at my home, everyone is sitting at their home with a no precise or concise agenda in life. If there is an agenda, then we have to connect together to fulfill or to cover up that agenda. ठीक है? Is this clear? समझ आया आपको? Anyone has any question on this? Relationship बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लाइफ का, हम इसको कैजुअली नहीं ले सकते, लाइटली नहीं ले सकते. एंड जो एक स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होता है, वो हमें रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना सिखाता है. बिकॉज इन ए वे एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एवरीवन इज कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर, गॉड, कृष्णा, सब भगवान से कनेक्टेड है. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद गॉड. वो गॉड ही है जो हमारा एक बेसिस होना चाहिए जिसके थ्रू हम हर चीज़ को एक सही डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकें. अदरवाइज हमारे वेस्टेड एजेंडाज आ जाएंगे पिक्चर में, हमारे सेल्फिश मोटिव्स आ जाएंगे पिक्चर में. फिर हम क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप्स के थ्रू लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे. हम लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे विद द हिडन एजेंडा. फिर हम अपने मतलब पूरे करते रह जाएंगे. सोसाइटी में केवल हम अपने मतलब पूरे करने के लिए नहीं आए, या हम दोस्ती यारी बनाने केवल अपने मतलबों को पूरा करने के लिए नहीं आए. ये हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत नेटवर्किंग करते हैं. नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट है सभी डायमेंशन में. और वो नेटवर्किंग करते हैं क्यों? नेटवर्किंग करेंगे तो हमारे कनेक्शंस बनेंगे, कोई हमें बिजनेस दे देगा, मे बी कल को कोई हमें जॉब दे देगा, या कोई हमारे को कुछ पॉलिटिकल हेल्प चाहिए होगी, कुछ सोशल इशू होगा, कोई हेल्प चाहिए होगी, तो उससे मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो मेरी हेल्प कर देगा. यही सब चलता रहता है. वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट. अल्टीमेटली लेट्स लर्न टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड एंड हिज डिवोटीज, एंड वही हमारे को एक ट्रू रिलेशनशिप्स का पर्सपेक्टिव कल्टिवेट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं. और अल्टीमेटली देन हम भगवान के साथ अपनी रिलेशनशिप को सही स्पिरिट में एस्टैब्लिश कर पाएंगे. थैंक यू. हरे कृष्णा.